नमस्कार, मैं रमेश पौडेल आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का चतुर्थ पाठ कठपुतली इसको पढ़ने जा रहे हैं। कठपुतली इस कविता के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। लेखक भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक प्रकार की इच्छा को प्रकट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर उन्होंने कठपुतली को माध्यम बनाया है। कठपुतली का अर्थ होता है कठ मतलब अर्थात काठ, काष्ठ, और पुतली मतलब खिलौना, पुतली। ठीक है, तो कठपुतली किस प्रकार खुद स्वतंत्र होना चाहती है, वो किस प्रकार से दूसरों के अधीन है और वो कैसे स्वतंत्र होकर उस स्वतंत्रता को एक लंबे समय तक रखना चाहती है, साथ ही अपने पैर पर कैसे खड़े होना चाहती है, इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया। और कठपुतली के साथ उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को कैसे, उन चुनौतियों के साथ वो किस प्रकार से सामना करती है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बहुत ही गंभीर और सरल भावार्थ है इसका। हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। जो पहली कठपुतली है, वो कठपुतली क्या है कि अपने मन में सोचती है कि मैं हमेशा दूसरों के अधीन क्यों रहूं, मैं हमेशा दूसरों के अधीन में रहकर पराधीन होकर काम क्यों करूं, क्या मुझे कभी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्या मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होना चाहूंगी, क्या मैं नहीं हो सकती, कब तक मैं दूसरों के इशारों पर नाचूंगी। ठीक है, इस प्रकार से पहली कठपुतली बोलती है। फिर उसके बाद जब उसके मन में पूरा गुस्सा भर जाता है, तब वो गुस्से से उबल जाती है ना। फिर बोलती है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। धागे मतलब ये जो बंधन के धागे, वो जिस प्रकार से बंधन में है, मतलब जो इशारा, दूसरों के इशारे पर जिस प्रकार से वो नाचती है, दूसरों के इशारे पर जिस प्रकार से वो सब कुछ करती है, तो वही बंधन रूपी जो धागे हैं, उसके आगे और पीछे, मतलब चारों तरफ, इधर जाओ बंधन, उधर जाओ बंधन, मतलब कठपुतली अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो क्यों है मेरे पीछे ये धागे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। अब कठपुतली को अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र होकर रमण करने की इच्छा होती है, स्वतंत्र रूप में वो अपना काम करना चाहती है। वो किसी भी व्यक्ति या जो उसे नचा रहा है उसके अंडर में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो पराधीन को त्याग कर एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। तब उसने बोला कि इन्हें तोड़ दो, ये जो धागे हैं, ये जो बंधन के धागे हैं, बंधन रूपी धागों को तोड़ दो, ताकि मैं अपने पाँवों पर खड़ी हो सकूं, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र होने दो, मुझे स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, क्यों मुझे बांध के रखे हो। ठीक है, तो एक उसके अंदर क्या होता है कि एक आग गुस्से के साथ उबलती है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि ये जो बंधन रूपी धागे हैं, जो मुझे दूसरों के इशारे पर काम करना पड़ता है, जो मुझे दूसरों के कहे अनुसार सब कुछ करना पड़ता है, उन सब चीज़ें, और जो बंधन हो या जो इशारे हैं, उन सब को तोड़ दो और मुझे बस अकेला छोड़ दो, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ। इस प्रकार कठपुतली पहली बोलती है। जब ये पहली कठपुतली
इस प्रकार अपनी क्रांतिकारी आवाज को निकालती है, जब वो विद्रोह करना शुरू कर देती है, तब उस विद्रोह को अन्य कठपुतलियां सुनती हैं। यही होता है ना, समाज में कोई एक होता है अगुवा, जिसको हम नेता बोलते हैं। अगर वही एक ही व्यक्ति होता है जो किसी न किसी विद्रोह को आग लगाता है, और उसी में लोग जुड़ते जाते हैं और एक बड़ा सा विद्रोह बन जाता है ना। तो जो पहली कठपुतली थी जिसने स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर की है, उस इच्छा को सुनकर अन्य जो कठपुतलियां हैं वो बोलने लगती हैं। तो सुनकर बोली और कठपुतलियां, और मतलब और जो कठपुतलियां थी वहां पर, अन्य जो कठपुतलियां हैं सुनकर, मतलब जो पहली कठपुतली है उसकी आवाज को सुनकर बोलती हैं कि हाँ सही है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बहुत दिन हो गए, अर्थात कभी हमने अपने मन से कुछ किया ही नहीं। हमेशा हम दूसरों की मर्जी से करते आ रहे हैं, हम दूसरों की मर्जी से नाच रहे हैं और दूसरों के कहे मुताबिक हम काम कर रहे हैं, है ना। तो हाँ, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो चुके हैं, हमें अपने मन के छंद छुए। हमें अपने मन के अनुसार हमने जो काम नहीं किया, मतलब अपने मन के अनुसार खुशी से हमने खुद अपनी मर्जी से चले हुए बहुत दिन हुए। ठीक है, तो मगर ये तो सही है कि जो और जो कठपुतलियां हैं वो और कठपुतलियां क्या करती हैं, पहली कठपुतली की आवाज को सुनकर कहती हैं कि हाँ सही है, हमें अपने मन की बातों को हम नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वतंत्र होकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब हम स्वतंत्र होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी भी इच्छा है कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं। जिस प्रकार पहली जो कठपुतली है स्वतंत्र होकर कुछ कहती है, उसी तरह हम भी स्वतंत्र हो जाएं, है ना। तो एक प्रकार की स्वतंत्रता की लहर वहां से निकलती है, स्वतंत्र होने की चाह सब में जग जाती है। उसके बाद मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, उसके बाद जो पहली कठपुतली थी वो सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी कौन सी इच्छा है जो मुझे स्वतंत्रता की ओर ले जा रही है। ठीक है, मैं तो स्वतंत्र होना चाहती हूं, पर जो और कठपुतलियां मेरी इच्छा के अनुसार वो भी स्वतंत्रता के लिए तड़प रही है, स्वतंत्र होना चाहती हैं, क्या उनके लिए वो सही है? मैं तो स्वतंत्र होकर खुश हो जाऊंगी, पर मेरे राह पर चलकर अन्य जो कठपुतलियां हैं क्या वो भी खुश हो जाएंगी, या वो मेरे मुताबिक मेरे अनुसार मैं जिस राह पे चल रही हूं उस राह को पकड़ रहे हैं, या अपनी इच्छा से वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो पहली कठपुतली के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं बहुत सारी कि अन्य कठपुतलियों को मैं कैसे संभालूंगी, क्या जो मैं स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही हूं, क्या यह मेरा कदम अन्य कठपुतलियों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, क्या उनको भी यह स्वतंत्रता दिलाएगा या उनको और भी पराधीनता की ओर ले जाएगा। अगर वो खुश नहीं रहेंगी स्वतंत्र होकर तो ठीक है, तो इस प्रकार से उनके ऊपर पहली जो कठपुतली है उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहती हैं। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कठपुतली प्रश्न अभ्यास। तो हमने पहला प्रश्न लिया है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। देखिए कठपुतली को गुस्सा आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह एक पराधीन थी, वो दूसरों के अंडर में रहती थी, है ना, वो स्वतंत्र नहीं थी और वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और दूसरों के अधीन होने के कारण वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, पर निम्नलिखित कारणों से कठपुतली को गुस्सा आया। कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, वह दूसरों के अधीन अर्थात पराधीन थी, उसे धागों से बांध कर रखा गया था, वह स्वतंत्र रहना चाहती थी और दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। ठीक है, अर्थात कठपुतली अपने पांवों पर खड़ी होना तो चाहती है, पर खड़ी क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी अन्य जो कठपुतलियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है और उसको लगता है कि इस चुनौती अर्थात क्या इस चुनौती का सामना मैं कर पाऊंगी, क्या जो अन्य कठपुतलियां हैं उन्हें मैं स्वतंत्रता दिला सकती हूँ।
उसके बाद भी वो खुद पर भी सोचती है क्या अगर मैं स्वतंत्र हो भी जाऊं, क्या वो स्वतंत्र हमेशा के लिए होगा या कुछ समय के लिए? अगर कुछ समय के लिए होगा तो मुझे और भी ज्यादा दुख देगा, है ना। तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, कठपुतली को पराधीन होकर रहना पसंद नहीं है। वह स्वतंत्र होना चाहती है लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, वह असमर्थ है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि उसका यह विद्रोही कदम अन्य कठपुतलियों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? जो पहली कठपुतली है उसने जिस प्रकार स्वतंत्रता की बात की, क्या वह अन्य कठपुतलियों को अच्छी लगी? हाँ लगी, पर क्यों? ठीक है, ये प्रश्न है। तो जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर की तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह अच्छी लगी, क्योंकि कौन पराधीन होकर रहना पसंद करेगा? सभी स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं, है ना। वे भी गुलामी के बंधनों से पूरी तरह दुखी एवं थक चुकी थी, अतः सभी कठपुतलियां अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहली कठपुतली ने जो कहा कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, जो मुझे बंधन में बांध रखे हैं, मुझे स्वतंत्र अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, ठीक है, नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो पछताती क्यों है कि मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों जगी? ठीक है, तो इसके लिए कुछ बिंदु हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ठीक है, तो ये जो चार बिंदु हैं, इन चारों बिंदुओं की सहायता से हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर इसका इस प्रकार है, आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है, इसलिए कथनी और करने में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगे पीछा जरूर समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो कठपुतली ने भी उसने उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आई थी उसको ध्यान में रखते हुए उसने अन्य कठपुतलियों के बारे में भी सोचा, और उसके बाद उसने खुद कहा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। देखिए, बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आया। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो या लय हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, है ना, ये भी नहीं है। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ठीक है, तो यही सही है। देखिए, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। ठीक है, तो देखिए, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के विषय में वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों को के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। जैसे एक है सन 1857 और दूसरा है 1942। देखिए, एक का उत्तर है 1857 का कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह और तात्या टोपे, और दो में है 1942 जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। भाषा की बात देखते हैं, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा आपको। देखिए, भाषा की बात, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है।
ठीक है। जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो मूल रूप परिवर्तित होता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तब कठपुतली शब्द बन गया। ठीक है। काठ शब्द और पुतली शब्द जब दो मिल जाते हैं तो कठपुतली बनता है और इससे बोलने में सरलता आई। काठ पुतली, काठ की पुतली या काठ और पुतली, ऐसे अगर हम बोलते तो थोड़ी बोलने में तो मुश्किल हो जाती है ना। पर अगर हम कठपुतली ऐसे करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे तो सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना हुआ कठ गुलाब, कठ फोड़ा, तो हाथ से हाथ होगा और सोन से सोना से सोन होगा और मिट्टी से मट होगा। तो हमें इनसे कुछ शब्द बनाना है। जैसे हाथ से बनेगा जिसका हथ होता है, हथकरघा, हथकड़ी, है ना। और सोना, सोना का क्या होगा, सोन होगा। सोन नदी, एक सोन नदी है, सोनभद्र, है ना, एक जगह का नाम है, बनारस से नज़दीकी है। और सोनजूही। और मिट्टी, मिट्टी से क्या होगा, मट होता है, तो मटमैला और मटका। ठीक है। इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब देखिए, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। देखो, जब कविता की बात आती है तो वहाँ लय अर्थात गाने के लिए लय और तालमेल बैठना चाहिए। और वहाँ पर जो प्रचलित शब्द हैं हम उनको कुछ परिवर्तित रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें लय की आवश्यकता होती है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है ना। आगे और पीछे, आगे पीछे हम बोलते हैं, पर यहाँ पर पीछे आगे ऐसा उल्टा कर दिया। लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ए धागे से ध्वनि का तालमेल, देखिए धागे और आगे दोनों में लास्ट में गे गे आ रहा है, इसलिए इसको तालमेल बैठाने के लिए पीछे आगे ऐसे बोल दिया गया। ठीक है। तो आगे पीछे नहीं बोला गया। अगर बोली ए धागे आगे पीछे ऐसे बोलने से अच्छा है कि बोली ए धागे पीछे आगे, है ना, अच्छा लग रहा है। तो ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला, इसको आप उल्टा कर दो, पतला दुबला, इधर उधर उधर इधर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, दाएं बाएं बाएं दाएं, गोरा काला काला गोरा, लाल पीला पीला लाल, है ना। तो इसका उत्तर यही है बस जो नीचे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही अगला वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।